जय हिंद दोस्तों, सीतामढ़ी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री। यह हिस्ट्री का पार्ट 6 वीडियो है। इससे पहले का वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। हिस्ट्री में आज हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। आज का टॉपिक क्या है? वैदिक सभ्यता। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, देखते हैं क्या है। वैदिक काल का विभाजन दो भागों में, एक में ऋग्वैदिक काल जो कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल जो कि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व में किया गया है। वैदिक काल का जो विभाजन है कितने भागों में किया गया है? दो भागों में किया गया है। वो कौन कौन है? तो एक में है ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल का जो समय है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व है, और उत्तर वैदिक काल का जो समय है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है। तो चलिए बढ़ते हैं अब आगे की ओर। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे। आर्य जो थे वो सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? तो पंजाब एवं अफगानिस्तान में। मैक्समूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान जो है मध्य एशिया को माना है, और आर्य द्वारा निर्मित सभ्यता जो थी वो वैदिक सभ्यता कहलाई। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। मैक्समूलर जो है आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माने हैं, और आर्य द्वारा जो निर्मित सभ्यता थी तो वह वैदिक सभ्यता कहलाई। वैदिक सभ्यता कैसी थी? एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों की भाषा क्या थी? तो आर्यों की जो भाषा है वह संस्कृत थी। नोट में देखेंगे, आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। आर्य शब्द जो है भाषा समूह को इंगित करता है। आगे बढ़ते हैं। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम से इन 5 भागों में बंटा था। पहले आता है कुल, उसके बाद ग्राम, फिर विष, जन, उसके बाद राष्ट्र। ग्राम के मुखिया जो है ग्रामनी कहलाते थे, और विष का प्रधान विषपति एवं जन के जो शासक थे राजन कहलाते थे। बढ़ते हैं आगे की ओर। राज्य अधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। राज्य अधिकारियों में कौन प्रमुख थे? तो पुरोहित एवं सेनानी। वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र जो थे वो उदार पुरोहित थे। आगे देखेंगे, सूत, रथकार व कमादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। सूत, रथकार व कमादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब कितनी हुआ करती थी? तो 12 हुआ करती थी। आगे देखेंगे, पूरब दुर्गपति एवं अस्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। पूरब मतलब दुर्गपति एवं अस्पष्ट यानी कि जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। वाजपति जो कि गोचर भूमि का अधिकारी होता था। गोचर भूमि का अधिकारी कौन होता था? तो वाजपति होता था। उग्न अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। उग्न जो है अपराधियों को पकड़ने का काम करता था, यानी कि जो अपराधियों को पकड़ता था उसे उग्न कहा जाता था। ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। न्याय अधिकारी मतलब जो न्याय करता हो, जिसके अंतर्गत न्याय का क्षेत्र आता हो, वो ऋग्वेद में ऐसा किसी भी न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं किया गया है। आगे देखेंगे, सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। राजा को सलाह देने वाली संस्था का क्या नाम था? तो सभा एवं समिति। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति जो है सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को जो है ईशान कहा जाता था। सभा एवं समिति राजा की सलाह देने वाली संस्था थी, एवं सभा जो है सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, और सामान्य लोगों के लिए जो है समिति प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? तो ईशान कहा जाता था। आगे देखेंगे, स्त्रियां मतलब महिलाएं सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थी। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गाविष्टी शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है गायों की खोज। युद्ध में जो कबीले का नेतृत्व होता है वो राजा करते थे, और युद्ध के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो गाविष्टी शब्द का प्रयोग। किस शब्द का? गाविष्टी शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका जो सामान्य भाषा में अर्थ होता है गायों की खोज। बढ़ते हैं आगे की ओर, देखेंगे क्या है। दशराग्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध परुशनी यानी कि रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजयी हुआ था।
दशराग युद्ध का उल्लेख जो है ऋग्वेद में के किस मंडल में है, तो 7वें मंडल में है। और यह युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था, पुरुषनी यानी कि वर्तमान में रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें कौन विजयी हुआ था, तो सुदास विजयी हुआ था। चलते हैं आगे की ओर। उपनिषदों की जो कुल संख्या है कितनी है, 108 है, और महापुराणों की संख्या 18 है। वेदांत की संख्या 6 है। महापुराणों की कुल संख्या कितनी है, तो 18 है, और वेदांत की संख्या 6 है, और उपनिषदों की संख्या 108 है। बढ़ते हैं आगे की ओर, देखेंगे क्या है। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ऋग्वैदिक समाज जो है कितने वर्णों में विभक्त था, तो 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय यानी कि उनके कर्म काम पे आधारित था। ऋग्वैदिक समाज में जो है वर्ण जो है 4 भागों में विभाजित था। ये वर्ण थे कौन कौन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन उनके कार्यों के अनुसार बांटा गया था। बढ़ते हैं आगे की ओर। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जंघाओं से एवं शूद्र उनकी पैरों से उत्पन्न हुए हैं। ऋग्वेद के जो 10वें मंडल में के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है, जिसमें कहा गया है कि ब्राह्मण जो है परम पुरुष के मुख से, और क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य जो कहा जंघाओं से एवं शूद्र उनको उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। तो चलते हैं आगे की ओर। आर्यों का जो समाज था वह पीर्थ प्रधान था। आर्यों का समाज कैसा था, पीर्थ प्रधान। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी, परिवार या कुल, जिसका मुखिया कौन होता था, तो पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। बढ़ते हैं आगे की ओर। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग ले सकती थी। स्त्रियां जो है इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग ले सकती थी। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। वैदिक सभ्यता में जो है बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई यानी कि देवर से विवाह कर सकती थी। आगे देखेंगे, स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों यानी कि विद्वान स्त्रियों का वर्णन है। गार्गी ने यावलक्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। आगे देखेंगे, जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। जो लड़कियां जीवन भर अविवाहित यानी कि विवाह नहीं करती थी, उन्हें क्या कहा जाता था, तो अमाजू उन्हें कहा जाता था। जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। जीविकोपार्जन यानी कि जीवन यापन के लिए जो वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था, तो उपाध्याय कहलाता था। आर्यों का जो मुख्य पेय पदार्थ था वह सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। सोमरस जो है किस चीज़ से बनाया जाता था, तो वनस्पति से बनाया जाता था, जो कि आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ था, क्या, सोमरस। आगे देखेंगे, आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। 1 में वास, 2 में अधिवास और 3 में उष्णीस। अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था। आर्य जो है 3 प्रकार के मुख्यतः वस्त्रों का उपयोग करते थे। पहला वास, दूसरा अधिवास और तीसरा जो है उष्णीस। अंदर पहनने वाले कपड़े को क्या कहा जाता था, तो नीवी कहा जाता था। महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा जाता है, तो महर्षि कणाद को। आगे देखेंगे, आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथदौड़, घुड़दौड़ एवं धूत कीड़ा। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन क्या थे, संगीत, रथदौड़, घुड़दौड़ एवं धूत कीड़ा। आगे देखेंगे, आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था क्या था, पशुपालन एवं कृषि था। बढ़ते हैं आगे की ओर। गायों को अधन्य यानी कि न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्यु अथवा देश से निकालने की व्यवस्था की गई है। गाय को जो है न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था
और जो लोग गाय की हत्या करते थे या उसे घायल करते थे तो वेदों में उसके लिए मृत्यु दंड अथवा देश से निकालने की व्यवस्था की गई है। आगे बढ़ते हैं। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों के जो प्रिय पशु था वो कौन था? घोड़ा। और सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र, यानी कि इंद्र को जो है वर्षा का देवता भी कहा जाता है। इंद्र भगवान को वर्षा के देवता भी बोलते हैं। आगे देखेंगे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी जिसे श्याम अयस्क कहा जाता था। आर्यों द्वारा जो खोजी गई धातु थी क्या थी? लोहा थी, जिसे श्याम अयस्क कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाला व्यक्ति को पनी कहते थे। जो भी लोग व्यापार हेतु लंबी लंबी यात्राएं करते थे उन्हें क्या कहते थे? तो पनी कहते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को वेकनोट यानी कि सूदखोर कहा जाता था। वैदिक सभ्यता में जो है जो व्यक्ति ऋण देकर ब्याज लेते थे उसे वेकनोट यानी कि सूदखोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। मनुष्य और देवता यानी कि भगवान के बीच में जो मध्यस्थता की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में किस भगवान की पूजा की जाती थी? तो अग्नि की पूजा की जाती थी। आगे देखेंगे। ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा एक बार और यमुना का उल्लेख जो है 3 बार हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। ऋग्वेद की सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण नदी कौन सी मानी जाती थी? तो सरस्वती नदी। और ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख जो है कितने बार हुआ है? 1 बार। यमुना का उल्लेख 3 बार। और इसमें सिंधु नदी का जो उल्लेख है ऋग्वेद में सबसे अधिक बार हुआ है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्य अभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। उत्तर वैदिक काल में वर्ण यानी कि जाति व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। आगे देखेंगे। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में हल को क्या कहा जाता था? तो सिरा, और हल रेखा जो हल जोतने के बाद उसमें एक रेखा बन जाती है सीधी या टेढ़ी गोल आकार की, जैसे भी हो वो डिपेंड करता है कि जैसा हम खेत जोत रहे हैं उसके हिसाब से पड़ता है। तो वो जो हल रेखा पड़ता था उसे क्या कहा जाता था? सीता कहा जाता था। बढ़ते हैं आगे की ओर। देखेंगे क्या है। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थी। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थी, लेकिन इस काल में किसी खास भार, आकृति और मूल्य के सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। बढ़ते हैं आगे की ओर। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। सांख्य दर्शन जो है भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 है। सांख्य दर्शन के अनुसार मूल तत्व कितने हैं? तो 25, जिनमें प्रकृति पहला तत्व है। आगे देखेंगे। सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते मुंडोकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडोकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। ज्ञात्री मंत्र सवृत्त नामक देवता को संबोधित है। किस देवता को? तो सवृत्त नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने ज्ञात्री मंत्र की रचना की। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने ज्ञात्री मंत्र की रचना की है। ज्ञात्री मंत्र की रचना किसने की है? तो विश्वामित्र ने। आगे देखेंगे। श्राद्ध की प्रथा पहले पहल दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि ने शुरू की। बढ़ते हैं आगे की ओर। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। पक्की ईंटों का प्रयोग उत्तर वैदिक काल में कहाँ किया गया है? सबसे पहले तो कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। महाकाव्य 2 है। कितने हैं महाकाव्य? तो 2 है। कौन कौन? एक पहला महाभारत, दूसरा रामायण। महाकाव्य 2 है, एक महाभारत और दूसरा रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। यह कितने लोग जानते थे? नीचे कमेंट करके लिखिएगा। महाभारत का पुराना नाम जो है जय संहिता है। कितने लोगों का पता था? पहले से कमेंट में लिखिएगा। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है।
महाभारत जो है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। गोत्र नामक संस्था का जो जन्म है वो कब हुआ था? तो उत्तर वैदिक काल में हुआ था। नोट में देखेंगे वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मा सूत्र या वेदांत सूत्र की रचना बदरायन ने की थी। अगर इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए सीतामढ़ी एजुकेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अब आप हमारे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।